कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 इंट्रोडक्शन परिचय। मेरे प्यारे भाइयों, इंट्रोडक्शन में परिचय में हम इससे पहले समरूपता कसौटियों के बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारी लास्ट कसौटी है नंबर 5 की, इसके बाद, और ये हमारे चैप्टर का लास्ट इंट्रोडक्शन है, मतलब इसके ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। ये लास्ट वीडियो हमारा पूरा इंट्रोडक्शन हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है त्रिभुज का। अब इसके बाद ये इस वीडियो के बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, मतलब प्रश्नावली 6.1। हमने इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट कसौटी रह गई है। ठीक है, तो ये लास्ट कसौटी क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों 5वीं कसौटी क्या है, समरूपता कसौटी RHS। इसको इंग्लिश में बोलेंगे राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। हिंदी में बोलेंगे इसे, हिंदी में बोलेंगे समकोण कर्ण भुजा समरूपता कसौटी। ठीक है, क्या, समकोण कर्ण भुजा समरूपता कसौटी। अब इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम इसकी, फिर इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा, डेफिनेशन भी याद कराऊंगा। यदि दो त्रिभुजों में अब समकोण है ना, ऐसे लिखो, यदि दो समकोण त्रिभुज, समकोण अलग होता है त्रिभुज, ठीक है, क्यों, समकोण त्रिभुज में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, ना कम होगा 90 डिग्री से, ना ज्यादा होगा। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती हो, अर्थात समानुपाती अर्थात समान अनुपात में हो, तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। इसे RHS समरूपता कसौटी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, RHS समरूपता कसौटी। मतलब यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के समानुपाती, मतलब उनका अनुपात समान हो, बराबर होगा, तो वे दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। इसे RHS समरूपता कसौटी कहते हैं। उदाहरण के साथ समझो, मान के चलो दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज दिए,
समकोण त्रिभुज में क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, एक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में कर्ण और दो उसके पार मतलब लेग्स, कर्ण, आधार और लंब होता है, ठीक है। ये मान के चलो ए बी सी, ये टी क्यू आर मान लो, और 90 डिग्री का कोण होगा हमेशा, 90 डिग्री से ना कम होगा ना ज्यादा होगा समकोण त्रिभुज है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया, ये 90 डिग्री का कोण हो गया दोनों में। अब क्या कह रहा है, यदि दो समकोण त्रिभुज हो गए, मैं एक त्रिभुज का कर्ण क्या है, कर्ण क्या होता है, कर्ण होता है मतलब कोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, मतलब कोण जो कोण बनता है 90 डिग्री का उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है हमेशा, ठीक है। और समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, ठीक है। कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो ये कर्ण है। ये कह रहा है त्रिभुज, एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा आप कोई सी मान सकते हो, बीसी मान लो या ए भी मान लो, ठीक है, आपकी मर्जी है। भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण, दूसरा त्रिभुज का कर्ण ये रहा, और एक भुजा के समानुपाती मतलब समान होगा, तो कर्ण क्या है, ये कहने का मतलब ये है ए सी और दूसरी भुजा क्या मान लो बी सी इज इक्वल टू दूसरे त्रिभुज का कर्ण पी आर अपॉन क्यू आर। कहने का मतलब ये दोनों समानुपाती हैं, ये इसमें कर्ण है, ये इसकी एक भुजा है, ये कर्ण है इसमें, ये इसकी भुजा है, ये दोनों समान अनुपात मतलब दोनों का अनुपात समान आएगा, तो ये क्या दोनों त्रिभुज समरूप है, मतलब इसका 1/2 होगा तो इसका भी 1/2 होगा, तो ये समरूप होंगे, ये कह रहा है। उदाहरण के साथ समझा देता हूँ कैसे। मान के चलो इसका कर्ण कितना आया 10, ठीक है, इसका कर्ण आया 10, ओके, इसकी एक भुजाई 20, इसका कर्ण आया 5, इसकी एक भुजाई 10, ठीक है। अब देखो एक कर्ण 10, इसकी एक भुजा 20, इसका एक कर्ण 5, इसकी एक भुजा 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 5 का 5, 5 दूनी 5, दोनों का अनुपात समान है, यही तो कह रहा है। देखो यही कह रहा है, देखो ये दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण, ये रहा कर्ण AC तथा एक भुजा BC, एक भुजा BC ये भी ले सकते हो आप, ठीक है, एक भुजा BC हो गई तथा दूसरे त्रिभुज का एक कर्ण PR तथा एक भुजा QR, एक भुजा के समानुपाती हो, समानुपाती मतलब समानुपात में दोनों का, देखो 1/2 समानुपात हो गया, तो वे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समकोण त्रिभुज समरूप। तो ये समकोण त्रिभुज क्या होगा, ABC समरूप PQR, ठीक है, समकोण त्रिभुज ऐसे बनेगा इसमें PQR, ये हो गए दोनों त्रिभुज समरूप, ध्यान रखना, ठीक है। त्रिभुज का एक कर्ण और भुजा दूसरे त्रिभुज के एक कर्ण और भुजा दोनों बराबर हों तो क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप। ये RHS कसौटी होती है, ये लास्ट कसौटी है। तो मेरे प्यारे भाइयों ये समरूपता कसौटी पूरी पढ़ ली, तो इसके बाद क्या है, हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो रहा है इसी के साथ चैप्टर 6 का त्रिभुज का। तो मेरे प्यारे भाइयों इससे अगले वीडियो हम चैप्टर 6 में 6.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तो ये समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।